होगा? यस सर। यह जो वैल्यू होगा n-1 in-2 माइनस n-1 in, यह in था। सर हाँ सर एक बार समझा देंगे आपने क्या कराया? मैंने अभी ज्वाइन किया था तो। इसको फर्स्ट साइन टू द पावर nx को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, साइन टू द पावर n-1x और इंटू साइन x। ये प्रॉपर्टी है? नहीं, मैं इस वैल्यू यह इंटीग्रल को वैल्यू को इंटीग्रेट करने के लिए मैंने इसको दो पार्ट में स्प्लिट किया, प्रॉपर्टी यस नहीं। सर। और स्प्लिट करने के बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग पढ़े हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से मैं उसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। यस सर। तो अब in वाले सबको एक साथ कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस n-1 in n-1 in-2। तो यहां से in जो होगा वह हो जाएगा n-1 बाई n in-2। उसी तरीके से in-2 क्या हो जाएगा? n-3 बाई n-2 in-4। in-4 क्या हो जाएगा? n-5 बाई n-4 in-6। सबका वैल्यू रख दोगे तो in क्या होगा? n-1 बाई n-3 बाई n-2 n-5 बाई n-4। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते क्या होगा? यदि n इवन होगा तो दो 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 घटते हुए अंत में I0 होगा, और I0 से पहले जो होगा इससे 2 ज्यादा होगा तो डिनोमिनेटर में 1/2 होगा, इसके जस्ट पहले क्या होगा? 3/4 होगा। और यह केस होगा जब n इज इवन है, और जब n ऑड होगा तो दो दो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अंत में 1 बचा रहेगा। यस सर। तो I1 होगा तो यहाँ पे क्या होगा? 2/3 4/5। अब I0 का वैल्यू निकाल लीजिए और I1 निकाल लीजिए, तो I0 हो जाएगा 0 to π/2 sin to the power 0x, या x हो जाएगा 0 से π/2 π/2 माइनस 0 π/2। तो वैल्यू π/2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। I1 क्या होगा? 0 से π/2 sin x इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, यह वैल्यू हो गया माइनस कॉस π/2 प्लस कॉस 1। तो जब इवन होगा तो यहाँ पर π/2 आ जाएगा, n जब ऑड होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। आया समझ में? यस सर। चलिए तो अब हम लोग डाउट को ऑफ करते हैं। मेरा भी एक क्वेश्चन है। तो लेट से आई हो और चलो पूछो। Check greatest integer function of tan inverse x dx or integration as you say tan by tan inverse x
इंटीग्रेशन का, dx हाँ, कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 10 पाई 0 से 10, 0 से पाई 10 पाई सर 10, 1 यस 0। सर 10 पाई 10 पाई नहीं होगा बेटा, यहाँ x है ना, तो कुछ नंबर होगा। 10x नो होता सर तब 10 पाई होना नहीं चाहिए। शुरू हो जाए। देखिए tan इनवर्स x का जो वैल्यू होता है वह क्या है? -π/2 से π/2 के बीच में होता है। यस सर। यस सर और -π/2 का मतलब -π3.14, क्या, -1.57। यस सर। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वह -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। क्या ठीक है? यस सर अब देखिए यहाँ यदि हमको दिया हुआ रहता 0 से 1, tan इनवर्स x का या tan x का तुम ग्राफ यदि खींचो तो π/2 से -π/2 के बीच में ऐसा ही ग्राफ होता है ना tan x का। जी सर सही क्या ठीक है? तो मतलब देखो यहाँ से यह देखो कि 0 से यदि π/4 तक करें हम, x यदि 0 से π/4 के बीच में है तो tan x जो होगा वह क्या होगा? 0 से 1 के बीच में होगा। यस सर होगा। तो अब इस रीजन में tan x का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे बेटा देखो यहाँ या तो पाई नहीं होना चाहिए तब tan इनवर्स x होना चाहिए, या यदि पाई है तो tan x होना चाहिए। पुत्री, लेकिन ना सर क्वेश्चन यही है अच्छा चलो ठीक है। क्या पता सर क्वेश्चन में मिस्टेक हो चल देख, तो अब 0 से जब यह होगा तो अब हम यह कह सकते हैं कि tan इनवर्स x का जो वैल्यू है वह 0 से, यहाँ x 0 से वैरी कर रहा है, तो 0 से π/2 1.1 तक, या 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। tan x 0 से π/2 ही बन जाता है। tan इनवर्स x जो आप डिफाइन करोगे तो वह x जो होगा वह रियल नंबर होगा, लेकिन उसका जो रेंज होगा वह तो -π/2 से π/2 के बीच में ही होगा। यस यस सर सर। समझ में आ रही है बात? जी सर सॉरी यह हमको समझ में आना चाहिए कि f
तो अब हमको यह देखना पड़ेगा कि tan इनवर्स x 0 से 1 के बीच में कब रह रहा है और 1 से इसका अपर लिमिट तो π/2 ही होगा, 1.57 ही होगा, उससे ज्यादा नहीं ना होगा। यस सर। तो इस रीजन में जो होगा x 0 से tan 1 तक होगा। यस सर। Yes. एंड tan इनवर्स x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वह 0 होगा। यस सर। tan इनवर्स x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही ना होगा। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। और इस यह जो वैल्यू है यह 1 से, तो इस रीजन में x जो होगा वह tan 1 से इंफिनिटी तक जाएगा, और इस रीजन में tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू यह 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। Yes. तो अब हम लोग आ जाते हैं, देखिए इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे, यह इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा। जी सर, आ गया। तो अब आगे चलेंगे तब ना। अब हम लोग का है 0 to 10 पाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर tan इनवर्स x। इसको मैं करता हूं 0 to tan 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर tan इनवर्स x dx प्लस tan 1 से tan पाई। होगा? यस सर। Yes. अब यह वैल्यू हो गया 0, यह tan इनवर्स x है 1, तो यह हो जाएगा tan 1 to tan पाई 1 dx x tan 1 to tan पाई tan pi to tan 1. This is answer. Yes, sir, यही आंसर है। यही है आंसर। Yes, sir. तो अब हम लोग आगे चले। अब जी सर। अब कितने लोग आ गए हैं? पार्टिसिपेंट्स कितने हैं आज? 46। 46। बस 46 sir. तो शेयर बाजार की तरह गिर गया। Yes, sir. स्टार्टिंग में ऐसे ही रहता है, फिर बढ़ते हैं बाद Yes, में। sir. अब स्टार्टिंग है, अब तो भाई 15 मिनट चला गया। तो आज जो हम लोगों को करना है, अब हम लोग अब चलते हैं हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन का
इस पर अब हम लोग चलते हैं। तो पहले तो यह हम लोग, क्या हुआ? सर पिछले क्लास वाला सर क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ ठीक है, बता देते हैं, इसको कुछ आगे कर लेते हैं, तब फिर पिछले का डाउट्स ही चलेंगे, तो उससे यह होगा कि कुछ प्रोग्रेस भी होगा। ठीक, चलो। तो पहले है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंट इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, यह कैसे होगा? सो देखिए, याद करो डिफरेंशिएशन का। तो हमको जब किसी को डिफरेंशिएट करना होता था तो हम लोग क्या लिखते थे? यही तो करते थे। यस सर। यस यस सर। तो ए से बी में यदि हमको इंटीग्रेट करना है तो इसको n सब इंटरवल्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अब b को a प्लस NH, n सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं, हर एक का लेंथ h है। ठीक है। Yes, आप इंटीग्रेशन जानते हो कि यह रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। यस yes sir. तो डिफरेंशिएशन में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते थे, तो इंटीग्रेशन में ऐड करना पड़ेगा। हाँ सर। डिफरेंशिएशन में डिवाइड करते हैं तो इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Yes, Yes. sir. तो यह है x से x प्लस h के बीच के डिफरेंशिएशन का। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन यदि हम डिफाइन करेंगे तो a टू b fx dx, यह हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यदि हम इनिशियल वैल्यू f ऑफ a लेते हैं तो f ऑफ a प्लस h a प्लस 2h, इससे f ऑफ a प्लस n माइनस 1 h लेना पड़ेगा। यह वैल्यू, और h से हम लोग यह भी करेंगे, h से यहाँ पर डिवाइड था, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा f ऑफ a प्लस आर एच, r का वैल्यू 0 से n माइनस 1 तक है, वेयर जहां पे NH है b माइनस a। और जब हम यही लास्ट वाला ही यदि लें तो यह हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h f ऑफ a प्लस h f of a plus 2h f of a plus 3h f of a plus nh। इसको सिग्मा के फॉर्म पर लिखेंगे, h लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus rh, r का वैल्यू 1 से n, where NH B माइनस है। यह जो हमने डिफाइन किया, इसी को कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, या डेफिनिट इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल।
सम और लिमिट का कंसेप्ट से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिफाइन करते हैं और इसी को कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ तक लिख लिए? नोट करना सर। नोट कर लो। नहीं सर, नोट करना है अभी। समझ में तो आ रहा है ना सबको? यस सर। किसी को डाउट है तो बोलो। डाउट को Yes, डाउटफुल sir, नहीं मुझे रहने दो, डाउट को डाउटफुल नहीं रहने दो। सर मुझे यहाँ से पूछना है कि ये यहाँ पे आपने लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एच और फिर सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 अच्छा, एच से देखो डिफरेंशिएशन में क्या था, डिफरेंशिएशन में डिवाइड करते थे तो इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन में डिफरेंस लेते थे तो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। यस रिवर्स प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना? यस सर। लेकिन सर ये आया कैसे? डिफरेंशिएशन को ऐसे डिफाइन करते हैं ना, यह डिफिनीशन है ना। डिफिनीशन इज इटसेल्फ ए प्रूफ। हम लॉजिक दे रहे हैं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। यह इसलिए कि हम उसको जब इंटीग्रेशन की बात करेंगे, जैसे तुमने सलाद काटी हो, सलाद कभी बनाई हो? यस तो सर। सलाद में क्या करते हैं, एकदम थिन स्लाइस में हम लोग उसको काटते हैं ना, प्याज को या खीरा को, सेव यस को। सर। क्या ठीक है? तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशिएशन। माने होल पार्ट है, उसका स्मॉलर पार्ट हम लोग कंसीडर करते हैं और जी, स्मॉलर पार्ट से यदि होल पार्ट पे जाना चाहेंगे तो हर एक स्मॉलर पार्ट को एडअप करना पड़ेगा, एड ऑन करना पड़ेगा। तो जैसे जिसको तुमने प्याज का छल्ला स्लाइस निकाला, सभी स्लाइस को यदि एक के ऊपर एक यदि रखते चले जाओ तो वह प्याज के शेप में आ जाएगा। यस सर आएगा। समझ में आया? तो हम इंटीग्रेशन में क्या कर रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं, ऐड ऑन करने की बात कर रहे हैं। और सर फिर ये आर क्या डिनोट कर रहा है? क्या आई आर? नो सर, आगे समझ में सर। लिख लिया, नोट डाउन कर लिया? जी सर। आगे चलो, आगे एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करता हूं। करूं? यस सर। यस। जैसे देखिए, हमको निकालना है ए टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से इंटीग्रेशन निकालना है। वैसे तो हम जानते हैं कि यह एक्स क्यू बाई 3 होगा, तो यह बी क्यू माइनस ए क्यू बाई 3 होगा, यह हम जानते हैं। या ए टू बी एक्स है तो यह एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, यह बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 होगा। यह हम जानते हैं, लेकिन कैसे होता है, यह होगा कैसे? तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करके देखते हैं। यहां एफ एक्स के जगह पर क्या है, एक्स है, और या जब यह लेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। पहले एक्स वाला ही देख लेते हैं। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यह डिफाइन होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एच सिग्मा एफ ए प्लस आर एच, आर का वैल्यू 1 से n तक। यह होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू n। एफ एक्स है x, तो एफ ऑफ ए प्लस आर एच वही हो जाएगा, ए प्लस आर एच ही होगा। तो यह हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच।
अब ए एन बार ऐड करेंगे तो वह एन ए हो जाएगा प्लस एच आर 1 से एन तक जा रहा है तो 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन, तो इसको एच को कॉमन ले लोगे तो 1 + 2 + 3 से एन तक होगा। क्या समझ में आ रहा है पुत्र? Yes, sir. यस सर। लिमिट h टेंड्स टू 0 n a h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर n इंटू n + 1/2 होगा। 1 + 2 + 3 अप टू n, n इंटू n + 1/2 होगा। यस सर, यस सर। लेकिन NH बेटा क्या है? NH तो B - A है, तो A इंटू B - A प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 NH इंटू NH प्लस H। हाँ क्या बोलो बोलो, क्या बोल रही हो? आवाज नहीं आई तुम्हारी। Sir, NaH B minus A कैसे है? तो NH जो होगा H क्या है? हम A से B में हर एक इंटरवल को जो डिवाइड किए हैं सब इंटरवल में, वह लेंथ है। तो हर एक इंटरवल के लेंथ को ऐड करेंगे तो पूरा A से B इंटरवल का ही ना लेंथ आएगा। Yes, sir. तो वह NH जो होगा वह B - A होगा। Yes, sir. तो अब यह जो वैल्यू होगा यह हो गया A इंटू B - A प्लस, देखो H0 की ओर चला जाएगा, या B - A NH के जगह पर B - A प्लस H/2 A B - A प्लस B - A का स्क्वायर बाई 2। देखो ये होगा 2AB - 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AB। यह कैंसिल, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2। आया समझ में? तो यह फर्स्ट प्रिंसिपल से यह बोर्ड एग्जाम सब में पूछता है। या आइडिया हो गया ना कैसे होता है? और एग्जाम्पल लेना है या आगे चलें इसके? सर कुछ क्वेश्चंस दे दो। इस पर अच्छा, जैसे लो एक और मैं एग्जाम्पल देता हूं, उसके बाद आप लोगों को होमवर्क दूंगा। A से B में e⁻x का इंटीग्रेशन फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे होगा? तो इसको डिफाइन करेंगे हम लोग। लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा fa प्लस RH, R का वैल्यू 1 से n तक। यहाँ पर fx क्या है? e⁻x है, तो f ऑफ a प्लस RH क्या हो जाएगा? e⁻a प्लस RH होगा। कुछ तो बोलो पुत्र। Yes, sir. यही होगा। अब यह हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा r = 1 to n e⁻a e⁻RH e⁻RH। अब r का वैल्यू 1 से n तक वेरी कर रहा है, तो उसको लिख दोगे e⁻h e⁻2h e⁻3h e⁻nh। अब यह जीपी में है? यस सर।
तो आप इसको लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 h e टू द पावर a e टू द पावर h इंटू e टू द पावर nh माइनस 1 बाई e टू द पावर h माइनस 1। ठीक है, यह हो जाएगा e टू द पावर a लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई e टू द पावर h माइनस 1 e टू द पावर h e टू द पावर nh हो जाएगा b माइनस a माइनस 1। यह लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा 1, यह भी 1, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो e टू द पावर b माइनस e टू द पावर a हो जाएगा। यह फर्स्ट प्रिंसिपल से यह वैल्यू हुआ। अब आप लोगों को टास्क रहा क्या क्या इस पर बनाइएगा, ठीक ना। तो होमवर्क फर्स्ट प्रिंसिपल से एक्स क्यू डी एक्स ए से बी या 0 to 1 कुछ भी कर सकते हो। 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स 0 to पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स। यह सब आप लोग बना लीजिएगा, होमवर्क यही रहा। ठीक है, सर Yes, एक sir. बार ये लास्ट बता दीजिए। कौन सा टैग जो किया है। क्या बोली, नहीं आवाज आया। सिर्फ लास्ट स्टेप बता दीजिए। क्लास टेस्ट लास्ट स्टेप स्टेप बोल रही है। और लास्ट स्टेप कर रही हो। लास्ट स्टेप तुम्हारा यह है लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन e टू द पावर h माइनस 1 e टू द पावर h e टू द पावर a e टू द पावर b माइनस a माइनस 1। यही है ना लास्ट स्टेप। तो यह तो तुम बनाई होगी ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना बार बनाई होगा, e टू द पावर x माइनस 1 बाई x, यह 1 होता है। इसको एक्सपेंड कर दो, या 0/0 फॉर्म है तो हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो e टू द पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वह क्या होता है, 1 प्लस x बाई फैक्टोरियल 1 x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 x क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन होता है। बोल Yes, दो। e टू द पावर x माइनस 1 क्या होगा, x बाई फैक्टोरियल 1 x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 x क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन होगा। e टू द पावर x माइनस 1 बाई x 1 प्लस x बाई फैक्टोरियल 2 प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ x। और जब x 0 की ओर जाएगा, जब x को 0 की ओर जाएगा तो इधर सब टर्म 0 हो जाएगा, तो यह 1 ही ना बचेगा। तो यह टर्म हो जाएगा 1, यह e टू द पावर 0 1, तो 1 इंटू 1 1, e टू द पावर a से मल्टीप्लाई करोगी तो यह हो जाएगा e टू द पावर a इंटू e टू द पावर b माइनस a माइनस e टू द पावर a, पावर ऐड हो जाएगा तो e टू द पावर b माइनस e टू द पावर a होगा। समझ में आया पुत्री? यस सर, आ गया। तो यह था डेफिनेट इंटीग्रेशन सन एज फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब थोड़ा इसका एप्लीकेशन देखें कि यह एप्लीकेशन क्या होगा। वहां तक लिख लिए थे आप लोग? Yes, sir. यस सर। संख्या बढ़ा कि नहीं रे, या घट गया? एक मेंबर बढ़ गया। सर एक स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट बढ़ा। अच्छा चलो ठीक है, वेट करते हैं।
अब इसी में हम लोगों ने अभी तक देखा है, लिख लिया था ना आप लोगों ने? Yes, sir. यस सर। We have seen, हम लोगों ने नहीं देखा है, a to b fx dx is limit h। सर लिखा हुआ आ ही नहीं रहा। यस लिखा हुआ सर, है? आप जो लिख रहे हैं वो सर थोड़ा देर बाद अपीयर हो रहा है। यस थोड़ा सर। नेट का प्रॉब्लम हो रहा है लगता है, तो मैं अपना वीडियो ऑन ऑफ कर दूं? यस सर। नेट का इशू आ रहा है। नेट तो ठीक है रे। सर अभी ठीक आ रहा है मतलब। ठीक आ रहा है। अच्छा चलो हाँ। देखते हैं फिर से ठीक हो जाता है तो ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r 0 to n minus 1 f of a plus rh। फिर सर नहीं आ रहा सर नहीं आ रहा। नहीं आया? नहीं सर अभी तक नहीं आया। अभी सर तक अब नहीं तो आया। आ ही नहीं रहा, पहले तो रुक रुक के आ रहा था। ओ अब आ ही नहीं रहा है। नहीं, अच्छा रुको कुछ करते हैं। ये वन नोट की जगह दूसरा यूज करो बस। इन लोगों को जा नहीं रहा है, हो सकता है कि नेट का मतलब आवाज नहीं जा प्रॉब्लम। नहीं, आवाज तो जा रही है। हाँ। ये अच्छा, इसके शेयर भी नहीं। है, शेयर। तो फिर नहीं हो तो वीडियो ऑफ कर दिया जाए। कुछ ना तो शेयर तो हो रहा होगा, शेयर तो लगा सा। शेयर हो रहा है कुछ। देखो तो आया क्या? यस सर अभी आ गया। यस सर। आ गया। अच्छा देखते हैं, फिर यदि प्रॉब्लम होता है तो फिर देखते हैं। यस तो सर। यह हम लोगों ने देखा है। कहाँ देखा था? कहीं चौराहे पे मिला था। सर आज ही देख। फर्स्ट प्रिंसिपल। अभी थोड़ी देर पहले ही। अच्छा यस यह हम लोगों ने देखा है। क्या कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। Where nh is nothing but b minus a, length of the interval in which function is to be integrated। अब देखिए इन पार्टिकुलर a यदि 0 हो जाए, b यदि 1 हो जाए, तो nh क्या होगा? 1 minus 0। 1 जा रहा है ना? यस सर अभी तो आ रहा यस है। सर। यस सर। हाँ सर अभी दिख रहे हैं। h जब 0 की ओर जाएगा तो n इंफिनिटी की ओर जाएगा।
Yes, sir. तो जो इंटीग्रेशन है और a प्लस आर एच, यह हो जाएगा 0 प्लस आर इंटू 1/n, या r अपॉन n होगा। Yes, sir. So in this case 0 to 1 fx dx, this is limit n tends to infinity 1 upon n sigma f of r upon n. R varies from 0 to n minus 1. और यह हुआ। Sir. Yes, sir. इसी को, यह जो दो फॉर्मेट है, इसी को हम लोग कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। Definite integration as a limit of sum. जैसे हम लोग इस पर एक दो प्रॉब्लम देखते हैं, फिर टारगेट का कहाँ है G2, आजा, दिख ही नहीं रहा। लिख लिया पुत्र? जी सर। हाँ सर। समझ में आया क्या? नहीं। Yes, sir. Yes, sir. अब इस पर एक दो प्रॉब्लम देखते हैं। टारगेट का कुछ देखो ना, टारगेट है ना, उसमें से देखो ना प्रॉब्लम है लिमिट ऑफ सम का। सर पेज नंबर 90 पे एग्जांपल है एक। क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन भी होना चाहिए, पूछा तो है कितना बार। बुक है आप लोगों के पास? Yes, sir. देखिए एक है, No, sir. चलो ठीक है, नहीं है तो अच्छी बात है, मैं हूं ना। क्यों नहीं हट रहा है? एक प्रॉब्लम देखिए, हमें यह निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
सर ये किस पेज पे है? 97। यह है, हम इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सिग्मा आर स्क्वायर बाई एन एस क्यू प्लस आर क्यू। आर का वैल्यू 1 से लेकर के इससे n। लाइव होगा सर। फिर से वैसा ही हो रहा है नहीं? फिर से वो अब मैं नेटवर्क के ही कारण नहीं जा रहा है, या हो सकता है तो वीडियो के लिए नहीं हो तो अच्छा एक बार अटेंडेंस ले लीजिए तो सबका, फिर कब होगा? अटेंडेंस ऑटोमेटिक भी सर रहेगा ना यहाँ पे अटेंडेंस। अब आप स्टार्ट कैमरा ऑन कर। चलिए ठीक है, चलो ठीक है, अब सिर्फ वॉइस जाएगा, कैमरा ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं? हेलो, Yes, sir. नाउ अब यह होगा ऐसा लिख सकते हैं। हमको जो एक्सप्रेशन है उसको r बाई एन के रूप में एक्सप्रेस करना है, तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एन क्यू से डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर में आर स्क्वायर है तो एन क्यू से डिवाइड करेंगे तो एन स्क्वायर तो आ जाएगा, लेकिन एक एन बचेगा तो उसको मैंने बाहर कर लिया 1/n। और डिनोमिनेटर में एन क्यू प्लस आर क्यू है तो एन क्यू बाई एन क्यू 1 हो जाएगा, और आर क्यू बाई एन होल क्यू आर बाई एन का होल क्यू हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे ही ऐसा मैंने लिखा तो अभी हम लोगों ने देखा था 0 to 1 fx dx f of r by n 1 से n 1 by n लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यह देखा था, अभी लिखे हो ना? तो यह हो जाएगा Yes, sir. 0 to 1 x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स क्यू dx। अब यदि इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो यह हो जाएगा 1/3 ln 1 प्लस एक्स क्यू 0 to 1 1/3 ln 2। यह इसका वैल्यू हो गया। क्या समझ में आया? सर एक बार से समझा दीजिए। Yes, sir.
देखो यह जो लिमिट है यह वैल्यू है, यह लिमिट हमें निकालना था, तो हम इसको इस फॉर्म में, यह फॉर्मेट हुआ, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब हमने अभी तुरंत जस्ट डिफाइन किया है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n सिग्मा r इक्वल टू 1 to n f ऑफ r बाई n, इसको डिफाइन किया है 0 to 1 fx dx, यह डिफाइन किया है। यस सर। तो इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो इस फॉर्म में करने के लिए हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम NQ से डिवाइड करते हैं। तो NQ से डिवाइड करेंगे तो यह इस फॉर्म में आ जाएगा, यह जो फॉर्मेट है। यस सर। और r बाई n के जगह पर x हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 0 से 1 में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जो सीरीज है, दैट सीरीज शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ r बाई n, and then we substitute x for r by n under the limit 0 to 1 to have the limiting value. सुने, एक और एग्जांपल लूं सर वो 1/3 कैसे आया? क्या? 1/3 यहाँ x स्क्वायर था, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ा था? यस सर। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। यस सर। ठीक है। यस। Yes, sir. तुम लोग के बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल होगा इस पर। डिफिनिट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम पर बहुत एग्जाम्पल होगा, उसको करना है। तो एनसीईआरटी में हाँ, एनसीईआरटी। एक और देखते हैं प्रॉब्लम, एक और करके। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. और सब बोलता नहीं है जी, सिर्फ तुम ही लोग बोलते हो। सर 1 मिनट थोड़ा ऊपर कर देना। थोड़ा ऊपर मतलब क्या क्या चाहते हो, हम ऊपर चले जाएं? नहीं सर, इतना ही जो अब भी लिखा है उतना। मुझे ऊपर क्यों भेजना चाहते हो? सर थोड़ा नीचे आ जाओ। अच्छा, ज्यादा ऊपर चला गया। सर औधे में ऊपर पूछ रहे हैं। देखो करता हूँ, कुछ भाग जाता है कि आजा भाई। अब ठीक है। यस सर। यस सर, डन सर। डन डन दनादन। Limit n tends to infinity, factorial n by n to the power n. सर ये भी क्वेश्चन है। हाँ, यह भी क्वेश्चन है, यह भी बनेगा, यह भी एप्लीकेशन का ही पोर्शन है। यह होगा तुम्हारे एनसीईआरटी में होना चाहिए। देखो हम ऐसा करते हैं, लेट दिस लिमिटिंग वैल्यू बी L, let this limiting value is L, then this implies
ln L is limit n tends to infinity 1 into 2 into 3 into 4 n minus 1 into n by n into n into n into n into n into n up to n ln दोनों तरफ ln ले लिया, लॉगरिथम ले रहे हैं तो आप इसको Yes, sir. लिख सकते हो लिमिट n tends to infinity ये होल टू द पावर 1 by n भी है, तो यहाँ पे 1 by n हो जाएगा, या इसको लिखो 1 by n। log of 1 by n, log of 2 by n, log of 3 by n, plus so on, log of n by n, यह होगा log m into n, log m plus log n होता है, उस प्रॉपर्टी को यूज करके Yes, sir. आप इसको लिख सकते हो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 upon n सिग्मा log of r by n, r varies from 1 to n, लिख सकते हैं। और चूंकि ln था तो बेस में log के बेस में हम लोग e लिख देते हैं। प्लीज प्लीज हेलो, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब इसको डेफिनेशन से हम लोग लिख सकते हैं 0 to 1 ln x dx, डेफिनेशन से ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. लिख सकते हैं। अब बाई पार्ट से इंटीग्रेट कर दें तो x ln x 0 to 1 minus 0 to 1 x ln x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 by x dx, यह हो जाएगा। देखो 0 माइनस log 0 डिफाइन नहीं है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x ln x कर देंगे माइनस x 0 to 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 ln x by 1 by x minus 1। तो देखिए यह हो जाएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लीजिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 upon x by minus 1 by x square minus 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 x minus 1, यह हो गया -1, मतलब log ऑफ l टू द बेस e यह है -1, इसलिए l क्या हो जाएगा e टू द पावर -1 दैट इज 1 by e।
तो उसका लिमिटिंग वैल्यू जो होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फैक्टोरियल n अपॉन n टू द पावर n होल टू द पावर 1 by n, या लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फैक्टोरियल n टू द पावर 1 अपॉन n by n, यह लिमिटिंग वैल्यू होगा 1 अपॉन e। समझ में आया? तो यह था आपका Yes, sir. डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। उस प्रॉपर्टी को कैसे हम लोग यूज करेंगे वह था। अब कुछ आपके डाउट्स हो जाए तो जो मैंने होमवर्क दिया था, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। पुत्र, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। पेज चेंज करें क्या? यस सर। सर अब डाउट्स पूछ लें। पूछ ले पुत्र, या एक और प्रॉब्लम कर दूं क्या इसी पे, डेफिनेट इंटीग्रेशन पे? यस सर। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 upon n plus 1, 1 upon n plus 2, 1 upon n plus 3, 1 upon 6n। यह निकालना है। तो इसको तो सबसे पहले इस फॉर्म पे लिख दोगे। मेरा आपका लिखा हुआ आ नहीं रहा। लिखा हुआ नहीं आ रहा है? यस सर नहीं आ रहा। हैंग कर रहा है लगता है। नेट तो ठीक है। चलो आ गया। आगे तुम लोग बीच बीच में गुस्सा हो इस पर, क्यों नहीं आता है? डांटो, अपने आ जाएगा। आप पता फिर पूरा ही गायब हो जाए, इसीलिए नहीं डालते। अच्छा ठीक कर रहा हूँ, समझदार हो। देखो ऐसा लिख सकते हो n plus 5n, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं। r का वैल्यू 1 से 5n तक वेरी कर रहा है ना? r का वैल्यू 1 से 5n तक वेरी कर रहा है ना? यस सर। n को कॉमन ले लेता हूं। कोई कष्ट है यहां तक? नो सर। नो सर। अब देखो, अब थोड़ा सा लॉजिक यहाँ कुछ दिख रहा है। एन आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 1 से 5n। 1 से 5n तक। और याद करो पिछले में जब मैंने बताया था 0 to 1 fx dx,
उसमें लिखा था लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n सिग्मा r वैरीज फ्रॉम 1 to n f r/n, यह लिखा था। इन दोनों को कंपेयर करो तो लिमिट कहां से कहां तक होगा, सो बोलो। लिमिट 0 to 1 है जब r 1 से n तक वैरी कर रहा है। तो लिमिट क्या होगा जब r 0 से 5n तक वैरी करेगा? 0 से 5। गुड, यस। यह बात सभी लोग समझे या नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो यदि मैं बिना पूछे लिखता तो फिर आप लोग कहते सर 0 to 5 1/1 plus x dx, ठीक है? Yes, sir. लिखा ही नहीं आ रहा। अब आ गया। और 1/1 plus x का इंटीग्रेशन जो होगा वह क्या होगा? ln No. 1 plus x 0 to 5 ln 6 minus ln 1, ln 6. तो लिमिटिंग वैल्यू हो गया ln 6। अब आप लोग बना लोगे इस पर। तो आज जो दो बातें हुई, एक बात तो यह हुआ कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिफाइन कैसे करेंगे और प्रॉब्लम उसका कैसे बनाएंगे, और उस कंसेप्ट को अप्लाई एज ए लिमिट ऑफ सम कैसे करेंगे, इस पर हम लोगों ने बातचीत की। अब आपका प्रीवियस क्लास के जो डाउट्स हैं, जो हमने होमवर्क दिया था, वह पूछ लीजिए। यहां तक नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. चलिए अब आपके डाउट्स क्या हैं सो बताइए। कोई नहीं बोल रहे हो, भाग गया क्या रे? नहीं sir, सब लापता हो गए हैं? 9 बच्चे हो गए। क्या 3 ही आदमी हो? नो सर 49 बच्चे हैं, ये कह रहे हैं। ओ 49 हो गया, अच्छा। मुझे तो लगा कि घंटों से जिसको पढ़ाया उस देखते देखते लापता हो गया। नो सर। तो डाउट तो तुम बोल ही रहे पिछले क्लास का क्या है, तो पूछो। एक तो मुझे लग रहा है कि यह प्रॉब्लम था, एक तो यह प्रॉब्लम था 0 to 1 x fractional part of 1/x and greatest integer of 1/x dx, यह था टास्क दिए थे। Yes, sir. Yes, sir. यह बनाए थे आप लोग? अरे भैया बनाया था या ना? हाँ या ना कुछ तो बोल। सर हुआ नहीं। चलो गुड। Yes, sir. देखो यहाँ हम कैसे क्या स्ट्राइक कर रहा है, हमको क्या करना चाहिए? x 0 से 1 में है, यह बात तो क्लियर है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x चाहिए हमको। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट अस सब्स्टिट्यूट
1/x एज z या t या u, जो सब्स्टिट्यूट करना है कर लो। तो ऐसा करने से -1/x² dx यह dz होगा Yes, sir. x जब 1 होगा तो z 1 होगा, x जब 0 होगा तो z will tend to infinity। Yes, sir. तो यह जो वैल्यू होगा यह हो जाएगा infinity to 1 upon z, fractional part of z and greatest integer of z minus 1 upon z square dz। कोई कष्ट है? No, No, sir. sir. यह वैल्यू हो गया, प्रॉपर्टी पढ़ा होगा a to b fx dx, पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा है। लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते Yes, sir. हैं तो इंटीग्रल वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। क्या ठीक है? Yes, तो sir. यह हो जाएगा 1 to infinity fractional part of z greatest integer z upon zq सर हाँ सर बोलिए। सर dx को सर -1/z² dz कैसे लिखा? यहां से dx जो होगा सर वो x² dz हो गया। -x² dz हुआ, x 1 upon z है। यस सर। ऐसे ही जहां डाउट हो पूछ लिया करो तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहां तक ठीक है? यस सर। Yes, sir. अब मैं जो यह 1 to infinity है इसको मैं ऐसा कर सकता हूं, सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity इंटीग्रेशन ऑफ n से n+1 इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं ना, 1 से इंफिनिटी है तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, तो 2021 to 2022 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो कब सिग्मा के रूप में फॉर्म में लिख दिया, सिग्मा Yes, n sir. varies from 1 to infinity n to n+1 लिख सकते हैं। Yes, sir. अब यह जो वैल्यू है सिग्मा n varies from 1 to n to n+1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z को लिख सकते हैं z माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर z लिख सकते हो। Yes, sir. Yes, sir. अब यह
fractional part of z by z square minus fractional part of z whole square by zq. कोई कष्ट? No, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब z तो n से n+1 तक में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर z यह n हो जाएगा। यस सर। Yes. Yes, तो sir. आप इसको लिख सकते हो सिग्मा n varies from 1 to infinity integration of n to n+1 n upon z square minus n square upon zq dz। कुछ बोल नहीं रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. अब यह होगा सिग्मा n varies from 1 to infinity 1 by z स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1 by z माइनस Yes, n sir. by z और उसका हो जाएगा 2z स्क्वायर। क्या बोलिए? Yes, यह sir. n से n+1 तक होगा। So this implies -n को कॉमन ले लीजिए तो 1 by n+1 minus 1 by n प्लस n स्क्वायर by 2 को कॉमन ले लीजिए 1 by n+1 स्क्वायर माइनस 1 by n स्क्वायर। यह होगा। Yes, sir. अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दिए। क्या बोलो, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब यह देखिए सिग्मा n varies from 1 to infinity। अब देखिए इसको, यह हो जाएगा 1 upon n into n+1 n और माइनस n n कैंसिल, -1 और -1 के साथ यह माइनस कैंसिल हो जाएगा तो n अपॉन n इंटू n+1 तो यह 1 अपॉन n+1 होगा। और यहां से देखिए यह वैल्यू n स्क्वायर और माइनस n+1 का स्क्वायर तो यह हो जाएगा प्लस n स्क्वायर बाई 2 इंटू -1 इंटू 2n+1 n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा
माइनस 2n+2 कर दूं तो 2 को कॉमन ले लोगे तो 2 कैंसिल और एक n+1 कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा -1/n+1 प्लस 1/2 इंटू n+1 का स्क्वायर। यह हो गया 1/2 सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity 1/n+1 का स्क्वायर। यह हो जाएगा 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर, या अप टू इंफिनिटी 1/2 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर -1। इसको 1 ऐड कर रहे हैं तो 1 सब्ट्रैक्ट है। एक्चुअली यह जो सीरीज है 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर मतलब सिग्मा 1/n स्क्वायर n 1 से इंफिनिटी तक यह सीरीज होता है π²/6। यह स्टैंडर्ड सीरीज है, इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो यह हो जाएगा आपको। हाँ सर ये हाँ बोल। बाद में आपने लिखा है ना 1/2 ब्रैकेट सीरीज के अंदर 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर, हाँ वो 1/1 स्क्वायर कैसे आया? 1/1 स्क्वायर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। देखो यहाँ पर है ना -1, थर्ड लॉ ऑफ Yes. मोशन लगा रहे हैं। ये सर अब ठीक है। तो यह हो जाएगा π1/2 π²/6 -1 π²/12 माइनस 1/2। यह आंसर हुआ। यह जो आपका था प्रॉब्लम, इसका आंसर यह हुआ π²/12 माइनस 1/2। समझ में आया? हेलो यस सर। यस सर, आ गया समझ में। सभी लोग समझ रहे हैं ना? यस सर। यस सर। तो आप लोग डाउट तो पूछिए। बोल रहे थे कि मेरा पीछे का डाउट है, क्लास का डाउट है। यह अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, कोई नहीं तुमको कहेगा डाउट पूछो। हम कह रहे हैं डाउट पूछो। मैंने जो टास्क दिया था होमवर्क, क्या अब मेरी आवाज भी नहीं जा रही है क्या? यस सर, आ रही है। इसको नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? यस सर।
और कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैं ही दूं क्या? सर है, सर है। हाँ बोलिए। सर इंटीग्रेशन -2 के पाई से 2 के पाई। मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। यह भी दिया था हमने आप लोगों को टास्क। यस सर। चलिए ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं साइन के एक्स, देखिए साइन एक्स का जो वैल्यू होता है वह -1 और 1 के बीच में होता है। यस सर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, 1 हो सकता है। यस सर। तो इसका ख्याल रखना है। तो मैं इसको लिखता हूं -2 के पाई टू 0 मॉड साइन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स dx। लिखा हुआ नहीं रहता। लिखा हुआ नहीं आ रहा है, आ जाएगा थोड़ा देर में। नोट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। -2 के पाई टू 0 कर रहे हैं और फिर 0 से 2 के पाई कर रहे हैं। ऐसा तो कर सकते हैं ना? यस सर। क्या बोलो? Yes, -2 sir. के पाई टू 2 के पाई को ब्रेक Yes, कर sir. रहे हैं, -2 के पाई टू 0 एंड 0 to 2 के पाई। वह जो प्रॉपर्टी है Yes, sir. ए टू बी को ए टू सी एंड सी टू बी, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब देखो x के जगह पर -z पुट करते हैं। तो dx हो जाएगा -dz। Yes, sir. x 0 है तो z 0 है। x -2 के पाई है तो z 2 के पाई है। तो यह जो इंटीग्रल है -2 के पाई टू 0 मॉड साइन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स dx यह क्या होगा? 2 के पाई टू 0 होगा। x के जगह पर Yes, -z, sir. तो इसको लिख सकते हैं हम लोग लिमिट्स को इंटरचेंज कर देंगे।
लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो फाइनली जो हम लोगों का यह है -2k पाई मॉड साइन एक्स अब जवाब दे रहा है लैपटॉप, बहुत तंग कर रहा है। -2k पाई टू 2k पाई मॉड साइन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स dx, यह वैल्यू हो जाएगा, यह तो 0 to 2 पाई ही है, 0 to 2k पाई मॉड साइन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स ऐसा लिख सकते हो? यस सर। मॉड साइन एक्स जो है वह पीरियोडिक है विद द पीरियड 2 पाई। यस सर। यस मॉड नहीं, साइन एक्स पीरियोडिक है विद द पीरियड 2 पाई, मॉड साइन एक्स तो पीरियोडिक है विद द पीरियड पाई। हाँ जी सर। यस सर। यस सर। फंडामेंटल पीरियड पाई ही है। मॉड साइन एक्स का पीरियड जब पाई है तो 2 पाई भी होगा, 3 पाई भी है, बट द फंडामेंटल पीरियड पाई होगा। तो पीरियोडिक फंक्शन वाला प्रॉपर्टी यदि हम लोग यूज करें तो यहां से 2k कॉमन आ जाएगा। यस सर। 0 to पाई मॉड साइन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस साइन एक्स। क्या बोलिए? यस सर। अब 0 to पाई में ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स क्या होगा? सिर्फ π/2 पे 1 होगा, बाकी जगह तो वह 0 हो जाएगा। यस सर। Yes. लेकिन माइनस साइन एक्स वाला तो वह -1 आएगा ना। जीरो टू पाई में माइनस साइन एक्स का, तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ तो बिलो एक्स एक्सिस होगा ना। साइन Yes, एक्स sir. का ग्राफ यस सर। 0 to पाई में ऐसा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स यह 0 होगा, 1 होगा जब x सिर्फ π/2 होगा। लेकिन 0 से π/2 में 0 होगा, π/2 से पाई में 0 होगा। यह समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? यस सर। यस तो वैसे ही जब माइनस साइन एक्स की बात करेंगे तो वह तो -1 आएगा ना। -1 और 0. यस सर। तो यह वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन यह वैल्यू -1 आएगा। यस सर। यस सर। तो यह जो वैल्यू होगा ट्वाइस के 0 to पाई मॉड साइन एक्स 0 - 1 dx। 0 to पाई में मॉड साइन एक्स तो साइन एक्स ही रहेगा, यस सर। तो -2 के 0 to पाई
साइन एक्स हो जाएगा। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, यस सर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ट्वाइस के कॉस एक्स 0 to पाई, ट्वाइस के -1 -1 -4 के। यस सर। तो यही हो गया आपका इंटीग्रल वैल्यू हो गया -4 के। लेकिन इसके साथ कुछ निकालना था, सिग्मा आई के वैरीज फ्रॉम 1 to 10, तो यह हो जाएगा 4 times सिग्मा के वैरीज फ्रॉम 1 to 10। फोर के का मतलब 1 से लेकर के 10 तक का जो सम होगा वह कितना होगा? 10 into 11 by 2, 55। यस सर। 4 विथ नेगेटिव साइन भी तो होगा। सर -4 क्या होगा वहाँ पर? -4 के आया है ना, आई के -4 के है ना। यस सर। So the sum is -220। क्लियर हुआ? तो अब हम लोग Yes, sir. डिफिनिट इंटीग्रेशन से कंफर्टेबल हुए या नहीं? यस सर। नहीं तक नहीं हुआ इतना। यस तो सर। नहीं हुआ तो तुम प्रॉब्लम भी तो नहीं पूछते हो। देखो प्रॉब्लम बनाइए, जो नहीं बनता है विदाउट एनी हेजिटेशन यू शुड रेज योर क्वेरी, यू शुड आस्क योर डाउट एंड क्लियर योर डाउट। डाउट पूछिए, डाउट को क्लियर कीजिए बिना किसी हेजिटेशन के, अपनी समस्या का समाधान कीजिए, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। ठीक है? यस सर। तो नेक्स्ट डे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पे, एरिया अंडर क्लोज कर्व चलेंगे या कुछ प्रॉब्लम्स पूछिएगा? प्रॉब्लम सर। यस सर। प्रॉब्लम तो डाउट में भी नहीं पूछे, आज तो डाउट में 3 से 4 तक हम एकदम बैठे हुए थे। सिर्फ दो स्टूडेंट था। अंतिम तो वो समय स्कूल में के एग्जाम चल रहे हैं इसलिए। अच्छा, स्कूल का एग्जाम चल रहा है। हाँ सर, कल से स्टार्ट है। यस सर। तो उसी में भी तो, इसके लिए भी तो रास्ता निकालना ही है। आखिर इसके लिए भी तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। उसको भी तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलो धीरे धीरे चलेंगे, वो भी स्कूल का भी काम। अच्छा, किसी दिन फंक्शन होता है तो घर में खाना खाते हो या नहीं? किसी पार्टी में जाना होता है तो क्या सुबह से भूखे रहते हो? नो सर। तो स्कूल का एग्जाम है तो स्कूल का एग्जाम दीजिएगा, उसके बाद में जैसे शेड्यूल होगा उस शेड्यूल में हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। हाँ, यही होगा कि थोड़ा स्लो पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे तो जरूर ना। डाउट्स तो करेंगे। क्लियर? यस सर।
हर कोई अपना अपना काम करता रहेगा। किसी के काम के कारण यदि आप रुक जाइएगा तब तो फिर मुश्किल होगा ना। ठीक है तो पीरियोडिक ठीक है। फंक्शन आ रहे सवाल इंटीग्रेशन के, हाँ हाँ बोलो क्या बोले। तो पीरियोडिक फंक्शन के नहीं हो पा रहे। तो पीरियोडिक फंक्शन में तो मैंने बताया था ना कि यदि फंक्शन पीरियोडिक है, प्रॉपर्टी देखो 0 to nt fx dx, यह होगा n टाइम्स ऑफ 0 to t fx dx, where function is periodic with the period, with the fundamental period t. इसी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने यूज किया है। इसी प्रॉपर्टी को यूज किया है। ठीक है, इस पे बनाइए, जो नहीं बनता है पूछिए, फिर हम देखेंगे, उसको करने की कोशिश करेंगे। ओके सर। Our aim is to just enrich you in such a way that you can crack all the problems, all the unseen and unseen problems. So you just try and then ask your queries. Ask the questions not solved by you, but first you try. सबसे पहले आप कोशिश कीजिए, जो नहीं बनता है वो फिर पूछिए, कोई बात नहीं। Yes, sir. So, okay, thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir.